डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब एजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट गजाली कॉलेज झांग। और आज हम बात करेंगे लिटरेचर और लिटरेचर की मेजर यॉन्स पे, मेजर टाइप्स पे। और ये हमारा लेक्चर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर की पोस्ट के लिए इंग्लिश लिटरेचर को तैयार करने की सीरीज़ का एक लेक्चर है। Previously, we have already discussed various things in our two lectures. जिसमें एक लेक्चर में हमने जनरल बात की थी कि पीपीएससी के लिए तैयारी कैसे करनी है, जबकि दूसरे लेक्चर में हमने लिटरेचर पे स्पेसिफिकली बात की थी कि इंग्लिश लिटरेचर को कैसे तैयार करना है। और इसके अलावा हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे उस पर बात की थी, हाउ वी कैन प्रिपेयर हिस्ट्री। तो आज हमारा लिटरेचर की तैयारी के सिलसिले में पहला बाज़ाब्ता लेक्चर है और इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनका एक ओवरव्यू आपके सामने मौजूद है। व्हाट इज़ लिटरेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर, डिफाइनिंग यार्न्स या डिफाइनिंग यानराज and major genres of literature, like 5 major types, rather 4 we have discussed over here: poetry, fiction, non-fiction or drama. So let us start with our lecture. What is literature? Generally हम literature को अदब कहते हैं और ये बात बड़ी वाइडली डिस्कस्ड है कि लिटरेचर क्या है। So we can say कि literature is a piece of writing that are valued as a work of art, especially novel, plays, poems. This is the definition given by Oxford Advanced Learner Dictionary कि लिटरेचर जो है वो किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को कहा जा सकता है जो ख़ास तौर पे नावल हो, ड्रामा हो या पोइट्री की शक्ल में हो। मीरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी जो है वो इसको ये डिफाइन करती है कि बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स प्रोड्यूस्ड in a particular language, country or age, or the body of writing as a particular subject like science, arts or so on. तो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर जो है वो उस रिटन फॉर्म में वर्क को कहा जाता है जो आर्ट को रिप्रेजेंट करे, नावल, ड्रामा, पोइट्री हो, किसी खास मौजू पे हो और वो एक स्पेसिफिक बॉडी रखता हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर का बहुत बेसिक लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो हम चूँकि लिटरेचर को इन डिटेल डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मैंने ये मुनासिब समझा कि हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर को डिस्कस करें। तो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर में भी आइदर गुड और बैड, इंडिफरेंट और इट मे बी इवन न्यूट्रल। वी कैन से कि लिटरेचर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। इट कैन बी इक्वली गुड और बैड, इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी इंडिफरेंट, वट एवर इट इज़। ये डिपेंड करता है रीडर्स पे कि जी हाउ द रीडर्स टेक इट, हाउ द टारगेट पीपल टेक इट। सो द रीडर में इंटरप्रेटेड द वे दे लाइक, यहाँ पे एक स्पेलिंग का मिस्टेक है, मे में वाई मिसिंग है, डोंट कंसिडर इट अ error, just consider it a mistake. The reader may interpret it as the way they like. रीडर्स जैसे चाहते हैं वो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सो दे में इंटरप्रेट इट। द राइटर में प्रेजेंट इट द वे वन लाइक्स, राइटर की अपनी एक ओपिनियन है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसे राइटर चाहता है वो उसको अपनी मर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकता है और वो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, ऑडियंस की मर्जी, पब्लिक डिमांड को सामने रख के भी रिप्रेजेंट कर सकता है। The observation of the writer matters a lot. Definitely, writers are the human beings. They take the material from the everyday life, from their observation, और उनकी observation जो है वो बहुत matter करती है। And the background knowledge of the reader matters a lot also. जैसे राइटर की ऑब्जर्वेशन मैटर कर रही है लिटरेचर की प्रोडक्शन में, बिल्कुल वैसे ही रीडर का अपना बैकग्राउंड नॉलेज भी बहुत मैटर करता है लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करने में। The reader, he or she interprets the way he has his background or her background, her understanding, her knowledge. तो राइटर अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ें ऑब्जर्व करके पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ लिटरेचर क्रिएट करता है, जबकि रीडर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने बैकग्राउंड नॉलेज के साथ इन चीज़ों को इंटरप्रेट करता है।
So whatever category does the piece of literature fall, following characteristics are common in literary works. ये चीज़ें जो हैं ये तमाम literary works में आपको common मिलेंगी. Okay? पहली चीज़ fictionality है. The literature most of the time relates to fiction, although it is real also, but still the fictionality, the element of fictionality is always there. हमने ये बात सुनी होगी कि कुछ लिटरेरी वर्क्स में हकायक में कुछ इजाफी चीज़ें डाल ली जाती हैं, कुछ चीज़ें तोड़ मोड़ के पेश कर दी जाती हैं, तो ये फिक्शनैलिटी का एलिमेंट लिटरेचर का एक लाजमी एलिमेंट होता है. Specialized language. Every literary piece of work has a specific language which is quite different from the everyday life, the common everyday life language, common language. So literature has a specialized language. We will discuss in detail in the further lectures. Lack of pragmatic function. ये pragmatic function जो है हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेसिफिकली चीज़ों को बैकग्राउंड के साथ, कंटेक्स्ट के साथ रिलेट करता है. तो लिटरेचर का काम आगे डिस्कस होगा कि व्हाट डज लिटरेचर डू. सो लिटरेचर जो है वो pragmatic फंक्शन को अक्सर लैक कर रहा होता है. जैसे आप एक लिटरेचर, एक दवाई लेते हैं और उसका जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसका एक pragmatic फंक्शन है कि जी आप उस दवाई की इंफॉर्मेशन लेंगे, उसकी डोज कितनी लेनी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. सो दोज आर द pragmatic फंक्शन. लिटरेरी वर्क्स मोस्टली इससे थोड़ा दूर होते हैं. देन कम्स द एम्बिगुइटी. लिटरेरी राइटिंग की एक ब्यूटी ही ये है कि दे आर समटाइम्स एम्बिगुअस. लिटरेचर में लिखी बातें मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को इतनी ईजीली समझ नहीं आ सकती हैं जितनी ईजीली लोग दूसरी बातों को समझ सकते हैं. तो ये चार स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: फिक्शनैलिटी, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, लैक ऑफ pragmatic फंक्शन और एम्बिगुइटी. ये आपको हर लिटरेरी वर्क में मिलेंगे. Apart from those four characteristics, there are certain other qualities of good literature. Another mistake is over here. This is not certain लिखा गया, ये certain होना था. There are certain other qualities of good literature, and out of those qualities, the first one is timelessness. Literature is always beyond the limits of the time. Eternity. Literature is always eternal. Universality. Literature does not have the boundaries. The people have the boundaries. The literature is sans boundaries. It is universal. And permanence. A literary piece of work is a permanent thing. As Keats said that a thing of joy, a thing of beauty is joy forever. So this is a permanent thing for all the people of all the nations and all the times. So timelessness, eternity, universality और permanence, ये चार भी लिटरेचर की क्वालिटीज़ हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Other than those, we have originality. The literature is always original in nature. Apart from fiction, apart from fictionality, the literary piece of works are always original. They have the psychological truth. You know, literature is, we commonly say that literature is a mirror to life, literature is mirror to humanity, literature is mirror to man. So the literary piece of works always represent the psychological truth. They are mirror to society. They show the society what it is, how it is. The craftsmanship, the expertise of the writers is always there, and the consciousness of moral values. अगरचे ये consciousness of moral values पे कुछ लोग disagree भी कर सकते हैं, क्योंकि morality का concept भी लोगों का vary कर सकता है. तो sometime it is equally possible कि किसी specific work में moral values को इतना weightage ना दी गई हो, लेकिन बहरहाल it's a fact कि एक अच्छा literary piece of work जो है वो moral values के लिए बड़ा conscious होता है. The morality is always there. Here comes another important thing. Why literature? Importance of literature. Why do we read it? So we have certain reasons for reading literature. Literature improves our command on language. सबसे पहले हम give and take की बात करते हैं कि हमारा उसमें क्या benefit है. तो literature जो है ये हमारी कमांड को इम्प्रूव करता है. इट टीचेज अस एक्चुअली लैंग्वेज. पाकिस्तान में लिटरेचर इसलिए पढ़ाया जा रहा है, एम इंग्लिश यहाँ पे लोग इसलिए करते हैं कि लिटरेचर पढ़ के लोगों की लैंग्वेज वो इम्प्रूव होगी. सो इट टीचेज अबाउट लाइफ, कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स. लिटरेचर हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस, दूसरों की लाइफ, दूसरों के कल्चर्स के बारे में बताता है.
हमें लोगों के बारे में पता चलता है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस दुनिया के दीगर हिस्सों को जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है, लिटरेचर हमें उन हिस्सों से आगाह करता है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेयर टाइम एक्टिविटी टू रीड लिटरेचर. तो लिटरेचर को पढ़ना जो है, ये लोगों की एक बहुत खूबसूरत लेयर टाइम एक्टिविटी हो सकती है. यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है. So literature improves our command on language. It teaches about life, culture and the experience of others. It gives information about the other parts of the world, and it is one of the best leisure time that we can spend. So literature helps us in understanding social milieu. ये हमें सोशल मिलियो को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. इट इंक्रीजेज आवर हिस्टोरिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. हमें लिटरेचर में हिस्ट्री का बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है. हिस्टोरिकल नावल्स, हिस्टोरिकल ड्रामाज लिटरेचर के टाइप्स हैं, तो ये हमारे हिस्टोरिकल नॉलेज को इम्प्रूव करता है. इट मे बी डायडैक्टिक, इट मे इंस्ट्रक्ट यू, इट मे गाइड यू एज वेल. लिटरेचर का एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि ये गाइड भी कर सकता है, जिसमें हम, जैसे हम बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर देखते हैं, ठीक है. इट सेटिएट्स आवर एस्थेटिक सेंस. ये लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. तो ये हमारे जमालियाती हिस्स को, एस्थेटिक सेंस को सेटिएट करता है. Above all, literature gives you pleasure. Some of the people enjoy reading a lot, enjoy reading literature. So aesthetic sense को satiate करने के साथ साथ literature जो है ये हमें pleasure भी देता है, हम इससे enjoyment का element भी लेते हैं. Here comes the word, most often quoted word of literature, the genre. People even read it like genre. So all these three pronunciations I have enjoyed in my university life. So this word genre, let us have a look at its etymology. From where did this word come? So it's a French word and it dates back to early 19th century, and it means a kind, a sort, a type. So it's used in French for an independent style. फ्रेंच लैंग्वेज में ये एक आज़ादाना अंदाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है. तो लिटरेचर में इसका मतलब होता है कि एक मखसूस किस्म का आर्ट, एक ख़ास आर्ट, एक ऐसा आर्ट जो बाकी आर्ट से, बाकी लिटरेरी पीसेस से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके. सो वाई टू नो अबाउट द जानराज. लिटरेचर की अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे. सो वी हैव अ क्वेश्चन कि वाई वी शुड नो अबाउट वेरियस जानराज ऑफ लिटरेचर. सो we can say in English literature, in all the literature, whatever language it is, the genres are well defined and explained. ये well defined और explained boundaries के अंदर होती हैं मुख्तलिफ genres. So it is important to know about the genres of literature. हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हैं. वो नावल है तो कौन सा नावल है, किस किस्म का नावल है, और आगे उसकी क्या सब डिवीजन है. So it is important to know which category does the work belong to, for the reader has already developed certain expectations before reaching the conclusion. Even before sometimes starting a literary work, the readers have some expectations in the mind कि इस तरह की बुक होगी, इसमें इस तरह की बातें डिस्कस की जाएंगी. वो एक अलग बात है कि हर दफ़ा रीडर की एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, but still they have something or the other thing in their mind. So it is very much necessary to ascertain to what category does the work fall upon. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम किस तरह के, किस एरिया के लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, किस यान में, किस टाइप में पढ़. So if somebody asks you what is a genre, so you can say a literary genre is a category of literary composition, and it's a category of artistic work then can be divided according to form, style or subject matter. कि ये फॉर्म के साथ डिस्कस की जा सकती है, स्टाइल के साथ डिस्कस की जा सकती है, या इवन सब्जेक्ट मैटर के हवाले से भी हमारे पास मुख्तलिफ यानराज हो सकते हैं. सो यानरा में बी डिटर्मिन्ड बाय लिटरेरी टेक्निक. ना सिर्फ फॉर्म, स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर, बल्कि टेक्निक, टोन, कंटेंट और इवन वर्क की लेंथ और उसके साइज से भी यान को डिफाइन किया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा लिटरेरी वर्क है, तो ये मीडियम साइज्ड है, ये स्मॉल साइज्ड है. तो हर एक के लिए अलग अलग नाम हमारे पास लिटरेचर में मौजूद होंगे. वी विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लिटरेरी यानराज इज पोएट्री.
बहुत मशहूर, बहुत कॉमन यूज्ड जानरा है लिटरेचर में। शायरी, ठीक है, जवानी में हर बंदा ही शायर होता है, अगर वो खुद शायर नहीं है तो कम से कम उसको बहुत सारे अशार याद ज़रूर होते हैं, ठीक है। सो पोइट्री इज ऑलवेज रिटन इन द लाइन्स एंड स्टांजास इंस्टेड ऑफ टिपिकल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। पोइट्री का पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि लाइंस में स्टांजास की शक्ल में लिखी जाती है, ना कि पैराग्राफ की शक्ल में। मोस्ट ऑफ द पोएम्स फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। All the time you will have a lot of poems which are having certain strict rules like number of lines, size of lines, number of syllables in a line, number of syllables in a stanza, and even the number of stanzas, etc., etc. Although many of the poems are free-flowing, smooth and fluent, most of the time it is replete with figurative language. ये free-flowing, smooth, fluent, ये पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एयरी हो सकती है, म्यूजिक लाइक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, स्मूथ हो सकती है, और इसके अलावा पोइट्री जो है इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज के साथ ये भरी पड़ी होती है, आम लैंग्वेज नहीं होती। हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज पे एक अलग से लेक्चर भी होगा। सम पोएम्स यूज राइम टू क्रिएट स्पेशल म्यूजिकल इफेक्ट। राइम और रिदम दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे लिटरेचर के स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से वाकिफ होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पोएम्स यूज राइम टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट, बट नॉट ऑल द पोएम्स आर राइम्ड। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर पोएम ही राइम्ड हो, अनराइम्ड पोएम्स भी हो सकती हैं। सो पोएट्री दैट डज नॉट राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स। ऐसा पोएटिक वर्क जो राइम्ड नहीं होता उसे हम फ्री वर्स कहते हैं। रिदम इज ऑल्सो मेजर फीचर ऑफ पोएट्री। रिदम दूसरा फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिदम कैन बी कॉल्ड द बीट ऑफ द पोएट्री। जैसे हमारी हार्ट बीट में एक स्पेसिफिक रिदम है, एक स्पेसिफिक फ्लो है, स्पेसिफिक फ्लो है, बिल्कुल वैसे ही पोएट्री में भी फ्लो होता है। पोएट्री में भी राइज फॉल ऐसे चलता जाता है। सो दैट राइज एंड फॉल, दैट बीट इज कॉल्ड रिदम। रिदम इज क्रिएटेड बाय यूजिंग सेम नंबर ऑफ वर्ड्स और सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ द पोएम। जैसे हार्ट बीट में एक धक और धक की आवाज़ है, एक हाई और एक लो है, सिमिलरली पोइट्री में जो रिदम है वो भी बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट होता है, और ये सिलेबल्स और नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ वेरी करता चला जाता है, और उन्हीं से ही सिलेबल्स के साथ ही ये बनाया जाता है। पोइट्री इज मोस्ट ऑफ द टाइम फुल ऑफ पैशन एंड फीलिंग्स। पोइट्री की बहुत बड़ी खूबी ये है, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पैशनेट होती है, फुल ऑफ पैशंस होती है, फुल ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स होती है। अगरचे हमेशा नहीं होती, हर पोइट्री नहीं भी होती, सब्जेक्ट मैटर वेरी कर सकता है, but it is most of the time full of passions, feelings. It most of the time talks about love and pain. पोइट्री का थीम जो है, इसका मेजर टॉपिक जो है वो लव, लॉस, लॉस ऑफ लव, पेन, ये होता है। इट कैन बी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी इन लिटरेचर हम अलग से भी इसको डिस्कस करेंगे जब हम फिगरेटिव लैंग्वेज की बात करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम द पोएट्री हैज म्यूजिकल इफेक्ट्स इन इट। पोएट्री में आपको फ्लो नजर आएगा, म्यूजिकल इफेक्ट्स नजर आएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। एंड डेफिनेटली इट फीचर्स फिगरेटिव लैंग्वेज मोस्ट, अक्सर और बेशतर इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। सो हियर कम्स द फर्दर सब टाइप्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री की आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले नैरेटिव पोएट्री है, उसके बाद ड्रामेटिक पोएट्री है, और उसके बाद लिरिकल पोएट्री है। ये तीन पोएट्री की मेजर सब टाइप्स हैं। लिटरेरी यार्न्स में हमने सबसे पहले पोएट्री को डिस्कस किया, और पोएट्री में हमने आगे फर्दर तीन इसकी सब कैटेगरीज या तीन सब यार्न्स डिस्कस की, जिसमें नैरेटिव पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री और लिरिकल पोएट्री। ये तीनों पोएट्रीज फर्दर आगे सब डिवाइडेड हैं, लेकिन आज हम अभी यहाँ तक ही रहेंगे। इंशाल्लाह जो हमारा पोएट्री का एक्सक्लूसिव लेक्चर होगा उसमें हम पोएट्री को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Then comes the second yawn of the literature, the fiction. The fiction, as it names, a work that is invented or imagined in the mind. It does not have any specific relation with reality. Rather, it is the invention, it is the creation, it is the imagined creation of the writer.
फैब्रिकेटेड स्टोरी हो सकती है जो राइटर ने अपने माइंड में खुद से तैयार की हो। अगरचे हम ये कह सकते हैं कि हर स्टोरी में कुछ ना कुछ रियलिटी ज़रूर एग्जिस्ट कर रही होती है, या कम से कम वो रियलिटी से रिलेट ज़रूर कर रही होती है, क्योंकि राइटर की ऑब्जर्वेशन तो इसी दुनिया की है और दुनिया में हर चीज़ जो मौजूद है वो रियल है, तो रियलिटी से वो फिक्शन क्रिएट कर सकता है। सो फिक्शन इज अ लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। ये प्रोज से अपोजिट है, सॉरी ये प्रोज है और पोएट्री से अपोजिट है। इसमें वो वाली म्यूजिकलिटी, वो वाला रिदम, वो वाला राइम नहीं मिलेगा आपको जो पोएट्री में मिलेगा। सो इट इज समथिंग अपोजिट टू पोएट्री दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल। जो फिक्शन है वो इमेजिनरी पीपल को, इमेजिनरी इवेंट्स को डिस्कस कर रही होती है, एंड इट इज नॉट रियल, इट कैन बी इलेबोरेटिव, एंड द फिगरेटिव लैंग्वेज इज ऑलवेज ऑल्सो देयर। लिटरेचर की हर यान में आपको फिगरेटिव लैंग्वेज तो मिलेगी ही सही, अगरचे वो वेरी कर सकती है कि पोइट्री में कुछ और तरह से हो सकती है और प्रोज में, फिक्शन में, नॉन फिक्शन में कुछ और तरह से हो सकती है। सो फिक्शन की आगे फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं। फिक्शन इज सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: द शॉर्ट स्टोरी, द नोवेला एंड द नॉवल। These three types, these three kinds are basically divided according to their size. हमने शुरू में डिस्कस किया कि लिटरेरी यान जो है वो फॉर्म और स्टाइल के अलावा साइज के साथ भी मैटर कर सकती है। सो वी कैन से कि शॉर्ट स्टोरी इज अ स्टोरी, इट्स अ फिक्शन वर्क which can be finished, which can be completed in a single reading. ये 10, 15, 20 पेजेस पे मुनहसर हो सकती है और ये सिंगल रीडिंग में ख़त्म की जा सकती है, इसे हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। नोवेला, दिस इज लार्जर देन शॉर्ट स्टोरी एंड टेंड टू रन 60 to 100 पेजेस। ये 60, 70, 80, इवन 50 भी हो सकते हैं। वी कैन कॉल इट अ नोवेला। एंड देन कम्स द नावल, जो कि फुल लेंथ बुक होती है एंड इट्स लॉन्गर देन 120 पेजेस। इवन 100 पेजेस से अब आप भी जो है आप उसे कह सकते हैं कि एक नावल है। एंड देर आर सर्टन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, तो वो हम जब हमारा फिक्शन का एक्सक्लूसिव लेक्चर होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। Then comes the next yarn of the literature, that is non-fiction. Non-fiction is a work that is not poetry definitely, but it differs from fiction in the sense that it is based on real life events. नॉन फिक्शन में फिक्शनैलिटी नहीं होती, ये रियल लाइफ के ऊपर बेस कर रहा होता है। इट इज अपोजिट टू फिक्शन, द ट्रू स्टोरीज ऑफ एक्चुअल इवेंट्स एंड रियल कैरेक्टर्स आर देयर। क्योंकि ये नॉन फिक्शन है, बेस कर रहा है ट्रूथ पे, रियलिटी पे, एक्चुअलिटी पे, तो इसमें आपको एक्चुअल इवेंट्स भी मिलते हैं और रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन आर ऑल बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, कि जो एक्सपीरियंसेस, जो बातें फिक्शन में डिस्कस की गई हैं उससे अपोजिट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो नॉन फिक्शन में डिस्कस किए जाते हैं। एंड नॉन फिक्शन कैन बी आल्सो फिगरेटिव बट इट इज़ लेस कॉमन एज कंपेयर टू पोएट्री एंड फिक्शन। बिल्कुल इसमें भी फिगरेटिव लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये पोएट्री और फिक्शन की निस्बत कम फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, क्योंकि रियल लाइफ के साथ इसका ज़्यादा रिलेशन होता है। सो दिस इज कॉमन, क्वाइट कॉमन कि इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज ज़रा कम। फिक्शन सॉरी नॉन फिक्शन की टाइप्स क्या है? फर्दर सब टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन। अ फिक्शन में बी अ बायोग्राफी, it may be an autobiography, it may be an information, it may be a newspaper, it may be reference, it may be essay, even it may be a diary or the personal memoirs of someone, or even it may be a travel log. So non-fiction के हमारे पास मेजर टाइप्स ये हैं कि बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर, रेफरेंस, essay, travel log, personal diary and so on. Then comes another important yawn in literature, that is play, drama. Play जो है ये fiction, non-fiction और poetry तीनों से different है। क्यों different है? It is actually an action and action that is supposed to be performed on the stage. Action है और इसकी performance जो है वो stage पे expect की जाती है। It is fictional representation through dialogue and performance. Poetry और
फिक्शन नॉन फिक्शन में जो एक चीज़ मिसिंग है वो डायलॉग्स हैं। अगरचे वहाँ पे भी कैरेक्टर हो सकते हैं और सम ऑफ द डायलॉग्स में इक्वली बी पॉसिबल ओवर देयर, लेकिन जो ड्रामा है चूँकि ये स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए ही होता है, तो इसमें डेफिनेटली कैरेक्टर्स भी होते हैं और वो कैरेक्टर्स जो हैं वो बजाते खुद डायलॉग भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्टर्स एक्ट आउट द स्टोरी, और जो स्टोरी होती है वो फिक्शन नॉन फिक्शन के बरक्स, जैसे वहाँ पे कोई नैरेटर मौजूद होता है जो नैरेट कर रहा है, यहाँ पे एक्टर्स बजाते खुद उस स्टोरी को परफॉर्म करते हैं, एक्ट आउट करते हैं। एंड अ ड्रामेटिक वर्क इज यूजुअली कॉल्ड अ प्ले एज वेल. It is a composition in either verse form or prose form presenting a story. Important चीज़ ये है कि जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा प्रोज की शक्ल में हो, हमेशा लॉन्ग टेक्स्ट और पैराग्राफ्स की शक्ल में हो, बल्कि ये वर्स की शक्ल में भी हो सकता है। इंशाल्लाह जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस के कौन कौन से ऐसे मेजर ड्रामाज हैं जो वर्स की शक्ल में लिखे गए हैं और किस वर्स में लिखे गए हैं। इनिशियली इट वॉज meant टू बी स्टेज। ड्रामा की बिगनिंग जो है वो राइटिंग फॉर्म में नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है, बल्कि स्टेज फॉर्म में है। इसको लिखना बाद में शुरू किया गया, बट नाउ डेज इट कैन बी फाउंड इन अ रेडियो बुक फॉर्म एज वेल। ऑडियो फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, रेडियो पे ड्रामास प्रेजेंट किए जाते हैं, या बुक फॉर्म में भी आपको मिल सकता है ड्रामा। सो अ प्ले और अ ड्रामा कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसकी भी सब डिवीजन्स हैं। में सबसे पहले ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है और मेलोड्रामा है। सो ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी और मेलोड्रामा, these are further subdivisions of drama. So far we have discussed the literature, its characteristics or qualities, its importance and its major genres like poetry, fiction, non-fiction or drama. So at the end, your questions and comments are welcome. You may put your questions in comment box and I will be there to answer you. Subscribe to our channel and wait for our next lecture on the literature preparation series. हमारा अगला lecture इंशाल्लाह लिटरेचर के यान्स में फर्दर एक यान पे होगा और उसी यान को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।